देखिए हर गांव पार्टी के तौर पे मैं यहाँ नहीं देना चाहता हूँ। जब से सरकार बनी है लगातार घटनाएं घट रही है। आप कह रहे हैं घटना नहीं हो रही है, घटनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही है और उसमें सारे बीजेपी के नेता हो चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, सारे लोग इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। एफआईआर भी दर्ज हो रही है। आप एक भी रिपोर्ट बता दीजिए जिसमें बीजेपी के नेता इन्वॉल्व हो। एक भी केस बता दीजिए। सहारनपुर का मामला भूल गए। सहारनपुर में देखिए, सहारनपुर कोई क्राइम का मुद्दा नहीं है, वो तो समुदायों का आपस में विघटन का मुद्दा है। वो जाने तो गई है ना, जाने तो गई। वहां की घटना को आप क्राइम नहीं कह सकते। सहारनपुर में देखिए, सहारनपुर वहां कोई क्राइम का मुद्दा नहीं है, वो तो समुदायों का आपस में विघटन का मुद्दा है। वो जो भी हो, संदीप द्विवेदी जो भी हो, जाने तो गई है वहां पर। जाने को वहां पे अगर वो किसी जो क्राउड था जिसकी वजह से और भी जाना चाहिए। नहीं, देखिए सवाल ये है कि क्या ऐसे होता रहेगा? क्योंकि देखिए दलित जो है बार बार दलित समाज के लोग ये धमकी दे रहे हैं कि जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है वो नहीं कबूल करने के लिए तैयार होता रहेगा। इस तरह की खबरें हमारे पास आ रही है बार बार, लगातार वो खबर हम दिखा भी रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, हम ये नहीं कह रहे वो हम किसी धर्म को लेकर नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं इस तरह की उनके साथ भेदभाव या जातीयता को लेकर जिस तरह से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सुर बुलंद हो रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। नवीन भाटी जी, आप क्या कहेंगे? पहले तो विद्यासागर जी साथी बैठे हैं भाजपा के, संदीप द्विवेदी जी, साधुवाद देना चाहता हूं इनको साहब कि इन्होंने ये स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा नीति सरकार और योगी जी की सरकार में विभत्स घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए साधुवाद इनको कि इन्होंने कम से कम सच को स्वीकारा। और दूसरा ये कि सहारनपुर का भी आपने भी जिक्र किया, भैया ने भी, हमारे साथी बैठे जवाब दिया। इन्होंने कहा कि दो जातियों का संघर्ष का मामला था, वो क्राइम नहीं था। बड़ी अजीब और हास्यास्पद स्थिति है साहब। दो जातियों का संघर्ष भी था जिसमें आप जबरन, आपके सांसद डीएम की गाड़ी फूंक दी गई वहां उस घटना में, एसएसपी के घर में तोड़फोड़ की गई जबरन घुस के। राजीव गुंबर जी विधायक वहां के पूर्व और राघव लखनपाल शर्मा जी जो वहां वर्तमान में सांसद भाजपा के हैं, क्या वो कानून से ऊपर हैं? वो किसी के भी साथ मारपीट कर देंगे, किसी का भी घर जला देंगे, किसी की भी गाड़ी जला देंगे, उनके लिए कोई कायदे कानून कोई मायने नहीं रखता है क्या? पूछना चाहता हूं। और दूसरी चीज मैं पूरी बात अपनी कर लूं। कहा कि बहुत, साथी ने कहा 90% क्राइम रुक गया है उत्तर प्रदेश में। पिछले 2 महीने का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, पिछले 2 महीने का आजादी से बाद अब तक का सबसे उच्च स्तर है क्राइम रेट का यूपी का। जिस 2 महीने में जब से भाजपा की सरकार बनी है, माननीय योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तमाम लोग 2-2 डिप्टी सीएम भी बना दिए हैं इन्होंने, पहली बार परंपरा को तोड़ते हुए। खैर वो इस चीज का मुद्दा नहीं है, लेकिन पिछले 2 महीने में रिकॉर्ड कहता है क्राइम ब्यूरो का 833 लूट हुई उत्तर प्रदेश में, बड़ी लूट। 795 हत्याएं हुई हैं और 771 बलात्कार। बस्ती, अभी साथी ने कहा कि बीजेपी नेताओं का इन्वॉल्वेशन नहीं है। 5 बूथों पे बीजेपी विधायकों ने मारपीट की है बूथ कर्मियों, टोल कर्मियों के साथ, टोल प्लाजाज पर। बस्ती के सांसद विधायक, वहां 7 वर्षीय अबोध बालिका के साथ बलात्कार हुआ, 4 दिन बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई। 3 लोग बाय नेम्ड उसमें रिपोर्ट थे, एक को पुलिस ने पकड़ लिया और एक को छोड़ दिया सांसद जी के। ये लगातार ये इन्वॉल्वेशन नहीं है क्या? सवाल ये है कि ये हम सब खबर जितने भी आपने जिक्र किया है वो खबर हम बजाबते विजुअल के साथ दिखा चुके हैं और इसलिए हम संदीप द्विवेदी जी से ये कहना चाहते हैं कि जनता और अधिक इंतजार नहीं करती है। जनता ने अपना काम किया। आपने जिस तरह से वायदे किए थे, चाहे लोकसभा चुनाव को लेकर हो या विधानसभा चुनाव को लेकर हो, जो बातें आपने कही थी, जनता ने आंख मूंद करके विश्वास किया और जनता ने अपना बहुमत दिया है, आपको वोट दिया है। अब जनता को इंसाफ चाहिए, जो इंसाफ नहीं मिल रहा है। विद्यासागर जी, 5 साल में जो घटनाओं को 1% नहीं रोक पाए, वो 50 दिन में उम्मीद करते हैं कि पूरा प्रदेश शांत हो जाए। और आप किन घटनाओं की बात करते हैं? अखिलेश शासन में ही अगर आप 5 साल के अंदर अंदर देखिए, 450 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं कास्ट में और धर्म के दंगों में। तो क्या आप मथुरा देख लीजिए, हजारों की संख्या में लोग मारे गए इन दंगों में। हमारे देश में अक्सर होता यह है कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो लोग एक दूसरे को, अरे विद्यासागर जी पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात समाजवादी की सरकार की तरह आप भी चलाना चाहते हैं? तो सुनिए, या फिर आप अपने शब्द कहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने प्रयास नहीं किया? आप बताइए, एक भी घटना बताइए जमीन में कब्जा हुआ? प्रयास से नहीं, सरकार है, बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी विधायक इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हो, ये सब आधारहीन बातें हैं। और दूसरी चीज, आज बीजेपी पर सिर्फ इसलिए जानबूझ के सुनियोजित तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि एक स्वच्छ शासन दिया जा रहा है, क्योंकि योगी जी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं।
अब 5 साल इन्होंने कुछ किया नहीं। देखिए रूप से अगर देखें तो 15 साल में इन्होंने पुलिस को दिया क्या है? 1-2 भर्तियां की, उसमें भी सब यादव और उसमें भी सब मैनपुरी के भर दिए। इसके अलावा क्या किया? आप उनसे उम्मीद करते हो कि वो अपराध कंट्रोल करेंगे? अरे आप पुलिस को इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, आप पुलिस को फैसिलिटीज दीजिए, आप पुलिस को तकनीकी दीजिए। जिस तरह से लगातार घटनाएं घट रही है उसमें एक ही काम आप लोग अच्छा कर रहे हैं। संदीप द्विवेदी जी, जिस तरह से लगातार घटनाएं घट रही है उसमें आप लोग एक ही काम अच्छा कर रहे हैं, सफाई बहुत बढ़िया दे देते हैं, बातें बहुत अच्छी कर देते हैं। विद्यासागर जी क्या बात करते हैं, हम काम करते हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता है। नवीन भाटी जी, क्या मैं सही कह रहा हूं? साथ खड़ी है, हम सफाई नहीं देते, हम साथ खड़े होते हैं। नवीन भाटी जी, अपराध किया और भूसलेप दिया, ये बीजेपी का काम रह गया। अरे सर, समाजवादी पार्टी के नेता 5 साल से करते रहे। अगर आप इतने ईमानदार थे, क्यों आप आज तक दूसरा टर्म रिपीट नहीं कर पाए? अगर भारतीय जनता पार्टी काम ना करती तो क्यों आज 3-4 स्टेट में तीसरा टर्म रिपीट कर रही है? क्यों अधिकांश स्टेट में दूसरा टर्म रिपीट करने जा रही है? आप बताइए कहां टिक रहे हैं आप? अरे सर, जनता के बीच में काम करते हैं, जनता के साथ मेहनत करते हैं, जनता के सुख दुख में खड़े होते हैं। संदीप द्विवेदी जी मौका दे तो मैं अपनी बात पूरी करूं। स्वागत है आपका। इसका मतलब आपने ये मान लिया, लीक से हटकर थोड़ा बोल रहा हूं, क्योंकि इन्होंने शब्द ऐसा बोला है कि हम रिपीट नहीं कर पाए। देखिए साहब, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का तकाजा वोट किस आधार पर पड़ता है वो कई बार समीकरण होते हैं। इसका मतलब आप एक्सेप्ट करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी फ्लॉप थे? मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, अटल बिहारी वो रिपीट नहीं कर पाए थे उत्तर प्रदेश में, वो रिपीट नहीं कर पाए कांग्रेस की गुंडागर्दी की वजह से। और राम लहर में जीतने वाली भाजपा दोबारा से रिपीट नहीं कर पाई। खुलेआम पोलिंग डंप। मैं पूछना चाहता हूं विद्यासागर जी आपके माध्यम से, खुलेआम वहां पे मैं भाजपा के साथी से पूछना चाहता हूं, उस टाइम में बीजेपी हारी थी, कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को फ्लॉप मान लूं क्या? अरे क्यों मान लीजिए, मैं आपको आधार दे रहा हूं। मैं आपको रिपीट नहीं कर पाए। आपकी कैसे सीटें आई? आप 5 सीटों पे सिमटे इस इलेक्शन में। उस इलेक्शन में आपको कैसे 40-42 सीटें मिली? वैसे आपने कभी आधार देखा? गुंडों की दम पे, सिर्फ गुंडागर्दी से आपने पोलिंग डंप की। नहीं, इस बार आप पोलिंग डंप करके दिखा देते। इस वक्त वो मुद्दा, देखिए इस वक्त वो मुद्दा नहीं है, लेकिन आप मुद्दा है, सच्चाई है, स्वीकार कीजिए। आप याद रखिए कि भाजपा की भी कभी 2 सीटें रही थी। देखिए नवीन भाटी, सर आज नवीन भाटी जी एक मिनट को भी आप याद दीजिए। हम याद दिला देना चाहते हैं आप लोगों को, क्योंकि जनता के सुख दुख में खड़े हुए हैं। संदीप जी, नवीन जी, हम आप लोगों को याद दिला देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात कर ली जाए, कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है 1985 के बाद। सर अभी आप देखिए, हम अगला टर्म जहां तक मेरी जानकारी है, देखिए सवाल अब ये होता है, बात करते हैं। अब हम मुद्दे पर आते हैं। अब मैं अपनी बात पूरी करता हूं कि ये जो क्राइम है, देखिए हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं हमारे साथी, हो सकता है आपके साथ भी वो घटना घट जाए। संदीप द्विवेदी जी जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे विद्यासागर जी, मैं एक मिनट बात पूरी करना चाहूंगा। जी बोलिए। मैं मथुरा की ये विभत्स घटना हुई, 2 सर्राफ साथियों को जो अपना काम कर रहे थे, 4 करोड़ के लगभग की वहां लूट हुई और 2 लोगों की हत्या कर दी गई। जवाहर कांड की भी चर्चा कर लो, मथुरा का एक मिनट आप सुन लीजिए, कंपेयर कर लो दोनों कांड को, पता चल जाएगा। उसी ब्रज क्षेत्र में मैं आपको बता दूं, पिछले 2 महीने में 103 लूट हुई हैं और 76 हत्याएं हो चुकी हैं। अब मैं डेट वाइज आपको बता दूं, डेट वाइज 17 मार्च को गोविंद नगर क्षेत्र है, रिटायर्ड अधिकारी थे बीडी गुप्ता जी, घर से ही होंडा सिटी गाड़ी और 2 लाख रुपए लूट लिए गए। 18 मार्च को थाना हाईवे पर बनवारी पत्नी रवि से 2 लाख की लूट हुई, कोई अभी तक अता पता नहीं है अपराधियों का। 21 मार्च को फिर से थाना हाईवे पर वीके सरस्वती हैं, फार्मासिस्ट मथुरा के बड़े फार्मासिस्ट हैं, उनके बेटे के साथ 10 लाख की लूट हुई। 15 अप्रैल को एक्सप्रेसवे थाना के राया कट पर कपड़ा व्यापारी अमरनाथ अग्रवाल जी के साथ 2,44,000 की लूट हुई। जी मैं बात पूरी अपनी करता हूं। नवीन जी, 18 अप्रैल को शेरगढ़ में महेश गर्ग जी के साथ 5,75,000 की लूट हुई। नवीन जी, ये कौन सा कानून है? हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र को पता चल जाता है, हमारे सिपाही तो यही से दी जाती है, क्योंकि घटना तो यही करवा रहे हैं, क्योंकि अपराधी तो इन्हीं के दमाद रहे हैं। नहीं संदीप जी, ये बात बताइए। देखिए, भाषा पर नियंत्रण रखे साहब। अरे सर, अपराधियों को नहीं पाला, बताइए। आपने दमादों की तरह पाला, अपराधियों को सर पर बिठा के रखा है। वाले लोग बचाते हैं अपराधियों को। अरे सर, कहाँ आधारहीन बातें करते हैं? अगर बीजेपी अपराधियों को बचा रही होती तो आज पूरे नवीन भाटी, एक मिनट। संदीप जी, हमारा सवाल ये है कि जो घटनाएं घट रही है, अब जनता भी सड़क पर उतर आई है, अब क्या होगा? यानी जनता जो है उसने भी अपना पैशंस खो दिया है, धैर्य खो दिया है, सड़कों पर उतर आया है। जनता का लॉ एंड ऑर्डर पर बात चल रही है, हमारी जिम्मेदारी है जनता के साथ खड़ा होना, हमारी जिम्मेदारी है, और जनता के विश्वास को दोबारा से हासिल करना हमारी जिम्मेदारी है।
और मैं विद्यासागर जी आपको गारंटी देता हूं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं पुलिस के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, या कहिए कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के अभी अधिकारी भी इस तरीके के फील्ड में हैं जो पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। अब एक दिन में आप पूरा सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, ना एक महीने में कर सकते, बड़ा प्रदेश है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ा सा समय लगेगा। जो अधिकारी पकड़ में आ रहा है कहीं ना कहीं उनको ट्रांसफर किया जा रहा है या उनको सुधारने की कोशिश की जा रही है। 3 से 4 महीने में आप देखिए आपको पूर्ण रूप से अपराध कंट्रोल में मिलेगा। आपने तो नवीन भाटी, एक मिनट नवीन जी, अब सवाल यह है कि बीजेपी से जब भी यह सवाल पूछा जाता है तो यही कहा जाता है कि ये जितनी भी घटनाएं घट रही हैं ये कौन करा रहा है हमें पता है, यानी विपक्ष पर उंगलियां उठ रही है। तो क्या ये विपक्ष करवा रहा है ये सब घटनाएं? देखिए, सरकार है, शासन है, पुलिस प्रशासन पर इनका हस्तक्षेप है, आप क्यों नहीं पकड़वाते हो जो करता है? जो भी इस मामलों में संलिप्त है जांच कराइए। हम तो कहते हैं साहब कोई भी हो सामने आना चाहिए। सर पकड़े भी जा रहे हैं, हम आपको घटनाएं बता दूं अगर आप सुनना चाहो, और जवाबदेही से बचने का और भागने का आप सुनना चाहो तो हम आपको घटनाएं भी बता दें जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही गिरफ्तार हो रहे हैं, जो है ये सफल भी होते हैं, अपना जिम्मेदारी से भाग गए। आप पूछिए, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लोगों को आश्वासन दिया था कि 24 घंटे में हम खोल देंगे। मथुरा का कांड 72 घंटे हो गए हैं, अभी तक कुछ हाथ लगा है क्या? पूछना चाहता हूं साथी, यदि बताएंगे तो। अरे मित्र, आप मथुरा का कांड अब सवाल ये है, सत्ता के लास्ट दिन तक ना खोल पाए, हम तो 24 घंटे में उम्मीद किए। हम मथुरा का कांड भी खोलेंगे, आरोपी जेल के अंदर भी होंगे और आरोपियों को कठोर से कठोर सजा भी मिलेगी। हम समाजवादी पार्टी की तरह जवाहर कांड की क्या किया है? आपके नेताओं ने कब्जा करवाया, 4,000-5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करा के अपने वहां निर्दोष लोगों को मार दिया। क्या था बताइए जवाहर कांड? अब उसकी जांच यदि आप कराएंगे ठीक से, तो आपने बधाइयों की जांच भी कराई थी। हम सबकी जांच करवाएंगे सर, अभी हमने किसी की नहीं करवाई, अब सबकी करवाएंगे और जितने भी अपराधी सब अंदर जाएंगे। संदीप जी, हमारा सवाल ये है, एक मिनट नवीन भाटी जी, संदीप जी से सवाल ये है कि संदीप जी क्या चाहते हैं आप कि जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने काम किया है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में अपराध नहीं हुआ है, अपराध हुआ है और उसी से निजात पाने के लिए जनता ने आपको मैंडेट दिया है, तो क्या आप उसी तरीके से आपकी भी सरकार चलेगी? विद्यासागर जी, देखिए कहीं ना कहीं मैं वही बात फिर रिपीट करूंगा कि थोड़ा सा ऑफिसर्स की मानसिकता को बदलने में, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को जो पुलिस के पास सेटअप है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट वेपन्स का कहीं ना कहीं अभाव है, उन सब चीजों को अपग्रेड करने का, और प्लस जो बेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको फील्ड में लाने में समय लगेगा। बड़ा नेटवर्क है, आप एक दिन में या एक महीने में नहीं बदल सकते। एक बार पूरी टीम फील्ड में आई, एक बार पूरा सेटअप आपका सेट हुआ, इसके बाद सब कुछ शांत होगा। लेकिन सवाल यह है ना कि अब जो है धीरे धीरे जो समय बीतते जा रहा है, जनता का धैर्य खत्म होते जा रहा है। आज आपने देखा ये पहला आंदोलन है, वैसे तो कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ है, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। ये तब जबकि व्यापारियों के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी के वो पक्के वोटर माने जाते हैं, लेकिन आज सराफा व्यापारियों सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, इस बात को लेकर कि वो खुद को महसूस नहीं, मतलब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। चाहे वो वाराणसी का मामला हो, चाहे वो मथुरा का मामला हो, ऐसे अनगिनत मामले हो रहे हैं लगातार, जो घटनाएं घट रही है। कहीं ये तो नहीं कि आप कहते रहें और इधर घटनाएं घटती रहें, जनता फिर उतावले हो जाए। यानी विद्यासागर जी, आपसे और जनता से ज्यादा ये विषय हमारे लिए संवेदनशील और चिंतनीय है, क्योंकि आपको पता है कि मोदी सरकार 3 साल पूरे कर चुकी है और बहुत जल्दी यूपी में 2000 अभी इलेक्शन होने वाले हैं आपके 19 में लोकसभा के। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे लिए प्रदेश सरकार से ज्यादा प्रायोरिटी लोकसभा की है। देखिए, लोकसभा को लेकर हमें सबसे बड़ा मैंडेट दिया है, इसलिए हमारे लिए सर्वप्रथम प्रायोरिटी पे उत्तर प्रदेश है। जनता इसलिए भी परेशान हो रही है कि जो बातें मोदी जी ने कहा था, रोकना चाहूंगा, जो बात मोदी जी ने कहा था, वो बातों को लेकर आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वहां से कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ है, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो। क्या आप इसे मानते हैं? कहीं यही ऐसा ही यूपी में तो नहीं हो जाएगा? अरे सर, बहुत कुछ पूरा हुआ है, बस अपने अपने नजरिए से देखने की चीज है। नवीन जी, आप बताइए, स्टार्टअप इंडिया से लोगों को रोजगार नहीं मिला क्या? सस्ते दरों पे लोन मिलना शुरू ही नहीं हुई? क्या गवर्नमेंट वैकेंसियां नहीं आई? देखिए, हम बता रहे हैं अपना अपना नजरिया हुआ है, किसी को नहीं पता। आज भी नौजवान बेरोजगारी के कगार पर, जो वायदे किए गए थे, नौजवान देखिए, नौजवान बेरोजगार है, इसके पीछे कहीं ना कहीं आप ये भी देखिए कि 70 साल से जो प्रयास नहीं किए गए, आप चाहते हैं कि 3 साल में वो पूरे हो जाएं। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा समय लगेगा उन सब चीजों को। और दूसरी चीज, आप सबको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बना सकते। कहीं ना कहीं हमें अपने युवाओं को इतना टेक्निकली अपग्रेड करना पड़ेगा कि वो खुद अपने एम्प्लॉयर बने। कब तक उन्हें आप एम्प्लॉय बना के उनका जीवन बर्बाद करते रहेंगे? मोदी सरकार यानी मोदी जी जब प्रचार प्रसार कर रहे थे, बार बार ये बात कह रहे थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या मुझे नहीं लगता है कि 2 लाख लोगों को भी नौकरी लगी है? क्या बात करते हैं सर, आंकड़े उठा के देखिए, 1.5 से 2 करोड़ के बीच में हर साल रोजगार उत्पन्न होते हैं।
कैसे, कहां? आप प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, आप आंकड़े उठा के देखिए। स्किल डेवलपमेंट में 50-60 लाख के स्किल डेवलपमेंट के ये बातें कहने से नहीं होगा। अरे नहीं सर, आधिकारिक आंकड़े देखिए विद्यासागर जी, आंकड़े बोलते हैं, हम नहीं बोलते, ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। मैं भी कुछ बोलूं? नवीन जी, साथी ने कहा कि हमारे लिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से ज्यादा लोकसभा चुनाव की प्रायोरिटी है। मित्र मैनिपुलेट मत कीजिए। नहीं, अभी आपने बोला, मैंने ये कहा कि आपने बोला, एक मिनट आप मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। मैंने आपको बीच में नहीं टोका। मैं आपको पूरी बात, मैं आपकी बात जब आप बोल रहे थे ध्यान से सुन रहा था। से बात रखिए ना, आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, अरे सर, कि आपको मारने वाले गौ को खुलेआम काटते शर्मानी चाहिए। आप तो कंस के बनते कहेंगे तो कृष्ण काम लेते हैं। अरे सर, कंस ने कहा नहीं करवाएं, आप कंस को साक्षी मानिए। अब आप मेरी बात सुन लीजिएगा। हम क्या सुन रहे हैं, आप सही बात करिए। साथी ने कहा कि ठीक है, मैं इत्तेफाक रखता हूं इस बात से। ये सच है थोड़ा सा ब्रेक रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम आपका जवाब लेंगे। नवीन जी हम आप ब्रेक के बाद लौटेंगे, तब हम आपका जवाब लेंगे कि आखिरकार संदीप द्विवेदी जो बार बार कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, क्या वाकई में रोजगार मिला है, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कि उत्तर प्रदेश में अपराध का जो ग्राफ है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता का क्या होगा, जो बार बार उम्मीदें लगाए बैठी थी, लेकिन उस उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद अरे सूरज भाई, बड़े खुश दिखाई दे रहे। बिजली के बिल में पूरे सरचार्ज की छूट मिली है। वो कैसे? विलंबित भुगतान अधिभार MNST योजना में 1000 रूपए देके पंजीकरण करवाया था, बस मिल गई पूरे सरचार्ज से माफी। अरे वाह, तो हम क्यों पीछे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल से शहरी और ग्रामीण घरेलू दुकानों और कृषि निजी नलकूपों के विद्युत उपभोक्ता सरचार्ज में 100% छूट पाएं और अपने 10,000 से ऊपर के बकाये बिल को 4 किश्तों में जमा करें। ये सुविधा सभी जन सुविधा केंद्रों पर भी उपलब्ध। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लेमन मोबाइल यानी बेस्ट सर्विस की गारंटी। आपके मोबाइल को 9 दिन में ठीक कर देने का वादा, नहीं तो आपको मिलेगा नया मोबाइल, वो भी गारंटी के साथ। लेमन मोबाइल्स, द स्मार्टर चॉइस। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। www.indiavoice.tv पर लॉग ऑन कीजिए ताज़ा खबरों के लिए, कहीं भी कभी भी। यूपी, उत्तराखंड और देश दुनिया की हर खबर फेसबुक पर लाइक कीजिए, यूट्यूब पर वीडियो देखिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, फेसबुक @IndiaVoiceTV, ट्विटर @IndiaVoiceNews, यूट्यूब @IndiaVoice। इंडिया वॉइस, खबरों के साथ हमेशा। देवभूमि की वादियों से गंगा यमुना के उद्गम तक, 4 धाम की यात्रा से भक्ति और आस्था के संगम तक, जन सरोकार के मुद्दों से सरकार की जवाबदेही तक, हर खबर से करने आपको बाखबर। लाए हैं हम आपड़ो उत्तराखंड, रोजाना सुबह 8:30 बजे
11:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे, शाम 4:30 बजे और 7 बजे। तो सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगा है कि जनता यही चाह रही है कि आखिरकार अब क्या करें, और उनके पास एक ही हथियार है कि वो प्रदर्शन के लिए अब सड़कों पर उतर आई है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में सराफा व्यापारियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया है और यही कहा गया कि जो वायदे हुए थे वो वायदे पूरे होने चाहिए, क्योंकि मथुरा में डबल मर्डर के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो लोग हिल गए हैं। एक के बाद एक लगातार जिस तरह से मर्डर हो रही है, हत्याएं हो रही है, जिस तरह से बलात्कार हो रहे हैं, तो इन सब चीज घटनाओं को लेकर अब लोगों को यही लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूर्ववर्ती सरकार की तरह ही ये सरकार भी चलने लगे। नवीन जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं कहना चाह रहा था विद्यासागर जी कि 2 महीने के अंदर मात्र कानून नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में नहीं रह गई है। आज स्थिति यह है कि पुलिस के अल्टीमेटम के बावजूद ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई दूसरी चीजें जो अंकुश लगा सकती थी अपराध पर वो हो पाई हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, उत्तर प्रदेश में दिखता है और महसूस होता है। पहली बार सर्राफा व्यापारियों ने इतना बड़ा आंदोलन मेरी याद में किया है। पहले होता था आंदोलन उनका एक्साइज ड्यूटी बढ़ने पर, लेकिन कानून व्यवस्था पर पहली बार इतना बड़ा प्रदेश व्यापी आंदोलन है कि मथुरा के होली गेट पर मैंने देखा, आपके चैनल के माध्यम से मैं देख रहा था कि मथुरा के होली गेट पर जो मृतक व्यापारी हैं, सर्राफा व्यापारी हैं, उनके परिजन धरने पर बैठ गए हैं, भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब किस तरीके से कानून में कोई आस्था, कानून का कोई विषय रह नहीं गया है, कैसे आम आदमी को न्याय मिलेगा? दूसरी चीज ये कि कई बार लगता है कि शायद कानून और पुलिस का राज ही उत्तर प्रदेश में नहीं है। भाजपा के जो कथित संगठन हैं, चाहे वो युवा वाहिनी हो, चाहे भाजपा की खुद की मैन बॉडी हो, उन्होंने कानून का जिम्मा अपने सर पे ले लिया है। कई घटनाएं मैं आपकी बता सकता हूं। सहारनपुर की घटना हो, वहां आपने देखा सांसद राघव लखनपाल जी ने और वहां के पूर्व विधायक ने क्या किया। गोरखपुर की घटना आप देख लीजिए, शराब के ठेके पर तोड़फोड़ हो रही थी, वहां एक आईपीएस चारू निगम स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही थी। वहां राधा मोहन अग्रवाल भाजपा के विधायक हैं गोरखपुर से, उन्होंने क्या किया वो आपके चैनलों ने दिखाया। शाहजहांपुर की मैं एक घटना और आपको बताता हूं नवीन जी, बीजेपी के विधायक गालियां देते हैं सीओ को फोन पर कि या तो उनके मन मुताबिक काम करो। संदीप इसका मतलब यह है कि पुलिस के हाथ में शासन की कानून व्यवस्था की जो डोर थी वो शायद छूट गई है। वो बीजेपी के लोगों ने और कथित जो हिंदू हित के समर्थक हैं, युवा वाहिनी के, आपने यहां ही दिखाया अपने टीवी चैनल पे कि गाड़ी से कुचल दिया एक व्यक्ति को नोएडा में। संदीप द्विवेदी जी, अब ये सवाल उठने लगा है, देखिए आप सत्ता में हैं, लगातार योगी जी भी कह रहे हैं कि हम सत्ता में हैं और हमें संभल कर बोलना चाहिए या फिर हमें काम करना चाहिए बोलने से ज्यादा, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? देखिए, कहीं ना कहीं बड़ा प्रदेश है, बड़ा सिस्टम है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मंत्रियों को या कहें मुख्यमंत्री जी को पूरी चीजों को अपनी जगह, बेस्ट टीम अपनी जगह रखने में थोड़ा सा समय लग रहा है। एक बार पूरी टीम सेट हो गई, इसके बाद आप देखेंगे सब चीजें आपको स्मूथ दिखेंगी। दूसरी चीज, अभी जैसे कुछ घटनाओं को लेके मैं थोड़ा सा मीडिया को लेके भी कहूंगा, आलोचनात्मक रहूंगा। जैसे जो महिला आईपीएस को लेके विवाद क्रिएट हुआ, सबने महिला आईपीएस को खूब टीआरपी दी, लेकिन क्या आपने दूसरा फैक्ट देखा?
महिलाएं कुछ एक शराब की दुकान को बंद करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रही हैं, वहां महिला आईपीएस पहुंचती हैं, गुंडागर्दी दिखाती हैं, महिलाओं के साथ मारपीट करती हैं, और फिर वहां जब बीजेपी के विधायक उन्हें बचाने जाते हैं लेकिन तो मुद्दा बन जाता है। बीजेपी के विधायक द्वारा प्रायोजित हमला वो शराब, अरे सर प्रायोजित हमला समाजवादी पार्टी के गुंडे करते हैं, बीजेपी का विधायक नहीं करता है। एक साधारण सौम्य व्यक्ति को आप नहीं कह सकते। अगर आपके विधायक ने उनके समर्थन में वहां खड़े हुए तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए ना, शराब की दुकान को बंद कर देनी चाहिए। कानून का काम कानून के लोग करें, क्योंकि सरकार तो आपकी है, आप विधायक हैं, आईपीएस कप्तान है जिले के, क्या विधायक एसपी हैं जिले के। अरे सर जनता का प्रतिनिधि है, कोई मजाक नहीं है। जनता के साथ अत्याचार होगा तो खड़ा होगा। समाजवादी पार्टी के लोगों की तरह पीछे से काम नहीं करता, खुल के जनता के साथ खड़े होते हैं हमारे प्रतिनिधि। तमाम निर्णय आ रहे हैं, जनता के साथ गलत होगा तो हमारा प्रतिनिधि खड़ा होगा। हम ना अच्छा देखेंगे ना बुरा देखेंगे, हम जनता का हित देखेंगे। अगर आप जनता के साथ खड़े हैं तो काम तो होना चाहिए ना, आप विपक्ष में थोड़ी है, आप तो सत्ता में है। इटावा में आपके एमएलसी के भतीजे ने पुलिस वाले को मारा, वो आपको पता नहीं होगा। इटावा में आपके भतीजे के पुत्र, शाहजहांपुर में आपके विधायक, भैया इटावा की चर्चा कर लो, इटावा का इशू भी उठा लो। अरे सर कौन सी कानून विस्तार, सहारनपुर की बात करते हैं, सहारनपुर में क्या विवाद है आप बताइए, आपको पूरा केस पता है? पूरा का पूरा क्या है विवाद? अरे आप लोगों ने जानबूझ के वहां के दल को, संदीप जी सवाल ये है, अरे अम्बेडकर किसी, नवीन भाटी जी एक मिनट, अम्बेडकर हमारे भी है, नवीन जी संदीप जी एक मिनट, जुलूस को लेकर क्यों विरोध है बताइए? नहीं अम्बेडकर के जुलूस को हम बात कर रहे हैं मथुरा कांड को लेकर। एक मिनट संदीप द्विवेदी जी, उनको लेकर जुलूस निकले। नहीं संदीप द्विवेदी मुद्दे से मत भटकिए, आप केवल वोट के लिए महापुरुषों को नहीं छोड़िए। नवीन भाटी एक मिनट, बाप बेटे का नहीं होता। नवीन भाटी जी एक मिनट, वोट के लिए बाप बेटे चाचा भतीजे सब आपस में लड़ जाते हैं, आप हमसे वोट की बात करेंगे। महात्मा गांधी को भी राजनीति से जोड़ना चाहिए। देखिए आप लोग व्यक्तिगत बातें मत करिए, हम तो सबका सम्मान करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। संदीप द्विवेदी जी, नवीन भाटी जी, अपने बाप बेटे को सवालिए बात कर रहे हैं। बाप बेटे में सम्मान नहीं रहा, हमसे सम्मान की बात करते हैं। महिलाओं के हाथ तक काट दिए। अरे किस महिला के काट दिए, कहाँ, कौन सी? आपने देखा चैनलों पर, आप भी अखिलेश यादव हो गए क्या? गुजरात का सैनिक क्यों शहीद नहीं होता? अरे भैया राहुल गांधी वाली परंपरा सब अपना रहे हैं, अखिलेश जी भी उसी डर पे आ गए। बात आप ना करें तो अच्छा रहेगा। अरे क्या ना करें, आप शहीदों को देश की सीमाओं से बांटेंगे। इस प्रदेश एक मिनट, बांटने की राजनीति खत्म कर दीजिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आइए, परिवारवाद छोड़िए, वरना जनता 40 सीटों पे लेके आ गई, 4 भी नहीं बचेंगी। देखिए आप लोग ऐसे चिल्लाते रहेंगे तो फिर आप कोई मतलब नहीं होगा डिबेट का, मुद्दे पर बात नहीं कर रहे, आप लोग व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं। जब हम बोले तो व्यक्तिगत बातें नहीं, बारी बारी से बात करिए। आरोप लगाएंगे, मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। सवाल ये है, के आप कह रहे हैं, देखिए 3 सवाल, एक मिनट नवीन भाटी जी एक मिनट रुक जाइए। संदीप द्विवेदी जी सवाल ये है कि आपने कहा कि मैं जनता के साथ खड़ा हूं, आज भी जनता ही सड़क पर उतरी थी, सराफा व्यापारी, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि इतने घंटे बीतने के बाद भी, डबल मर्डर के में सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी पुलिस क्या कर रही है, शासन की तरफ से क्या हो रहा है, क्यों नहीं अब तक गिरफ्तारी हुई आरोपी की? बहुत सही क्वेश्चन है। देखिए कहीं विद्यासागर जी कहीं ना कहीं अगर आप उत्तर प्रदेश में क्राइम की बात करें तो 15 साल से ये उद्योग बहुत बुरी तरीके से, अच्छी तरीके से पनपा है और एक पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसको कहीं ना कहीं ट्रैक करने में कहीं ना कहीं पुलिस को समय लगता है, स्पेशली तब जब पुलिस के पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। मैं गारंटी देता हूं बहुत जल्दी मुद्दा सुलझेगा, बस थोड़ा सा समय लगेगा। कितने लोगों को और मरना पड़ेगा तब तक? अरे सर 5 साल में कितने मार दिए तब आपने चिंता की? जो हमसे पूछ रहे हैं कितने को मारना पड़ेगा, आपने 5 साल में सोचा कि कितने मार दिए आपने? अरे आपने तो मासूमों को मार दिया, आपने तो पैसे के लिए कितने निर्दोष मारे, दंगों में मारे। आप हमसे बात करते हैं, बहुत बड़ी कितनी बच्चियों के साथ बलात्कार किए, पहले वो बताइए। आप आपके गायत्री प्रजापति खुद मुख्यमंत्री आवास में छिपे रहते हैं, उसकी बात नहीं करते। पटेल साहब का क्या हुआ? नवीन जी एक बात बताइए, जो सांसद आपके भाजपा के गुजरात से आते हैं उनका क्या हुआ? बताइए, क्या आधारहीन आरोप नहीं थे? क्या मीडिया में प्रूव नहीं हुआ? संदीप द्विवेदी एक मिनट, और कौन प्रूव करेगा? आप बताइए, आप ये बताइए, आप फर्जी आरोप लगाएंगे तो क्या आपके आरोपों में चलेंगे हम? नहीं नवीन जी आप ये बताइए, आप भी तो विपक्ष में हैं, अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आपके भी नेता तो चुप बैठे हुए हैं, आप लोग क्यों नहीं सड़कों पर उतरते हैं? आप क्यों नहीं बात करते हैं? क्यों नहीं आप विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हैं? बयान दिया है, पहले हमारा मंतव्य यह था कि जब किसी की सरकार बने तो उसको एक टाइम पीरियड देना चाहिए, उसके बाद आवाज उठानी चाहिए, लेकिन उन्होंने वो विश्वास भी खो दिया है। अब हम लोग सड़क पर आएंगे निश्चित तौर पर। हमने आज भी सराफा व्यापारी को मैंने खुद ने सपोर्ट किया दादरी में, मैं उनके साथ रहा, और आगे से आप आज माननीय अखिलेश यादव जी ने आदेशित कर दिया है, अब ईंट से ईंट बजाई जाएगी गलत कामों पर।
शिवपाल जी अब समाजवादी पार्टी जवाब मांगेगी जनता के साथ जाकर के। शिवपाल जी जवाब मांग रहे हैं, उनका भी तैयारी कर लेना आप। संदीप द्विवेदी से मांगा जाएगा, मोदी जी से भी मांगा जाएगा, योगी जी से भी मांगा जाएगा, काम करेगा, विपक्ष अपना काम करेगा, बजाने के लिए संदीप द्विवेदी जी आप ये बताइए, परिवारवाद से तो ओवर लीजिए सर। नहीं, संदीप द्विवेदी जी आप ये बताइए कि जनता कब तक इंतजार करती रहेगी, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर हो, क्राइम को लेकर हो या फिर रोजगार को लेकर हो या फिर पैसों को लेकर हो, जनता क्या सिर्फ इंतजार ही करती रहेगी वोट देने के बाद? सर 70 साल से जनता इंतजार कर रही, तब किसी ने पूछा कि जनता कब तक इंतजार करेगी? हमसे आप 50 दिन में पूछने लगे कब तक इंतजार करेगी? 70 साल से जनता जो इंतजार। अगर विद्यासागर जी, अगर भारतीय जनता पार्टी काम ना कर रही होती तो मध्य प्रदेश में तीसरा गलत होगा कि हमारे देश में विकास नहीं हुआ है। हमारे देश में विकास भी हुआ है, हमारे देश में व्यवस्थाएं भी सुधरी है और हमारे देश में समुचित को लेकर यानी हाईटेक की जिसे हम बात करते हैं, जो बातें अभी हो रही है वो हाईटेक बहुत पहले भी हम लोग डेवलप कर चुके हैं। ऐसा नहीं है। अर्थव्यवस्था को लेकर यानी पैसों को लेकर जिस तरह से आमदनी हुई है या जिस तरह से संसाधन बढ़े हैं, उस तरह से धीरे धीरे प्रगति के राह पर हम हैं। लेकिन मुद्दे 2-3 चीज जो बहुत ही अहम है, एक जो रोजगार है और दूसरा जो अपराध है। अपराध को लेकर जनता बार बार सवाल उठा रही है। देखिए विद्यासागर जी, पहली चीज मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री हो बहुत सीरियस होकर और बहुत जिम्मेदारी से काम करता है। इसका अगर आपको ट्रैक देखना हो तो भारतीय जनता पार्टी की जिस भी प्रदेश में सरकार बनती है दूसरा तीसरा टर्म रिपीट करती है। चाहे गोवा ले लो, गुजरात ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, और अभी आप उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी देखेंगे बीजेपी आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम होता है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कम से कम आम आदमी इतना सक्षम तो है कि अपनी एफआईआर लिखा सकता है। उत्तर प्रदेश में तो अब तक हालत ये थे कि कोई एफआईआर नहीं लिखा सकता था। कोर्ट जब आदेश करता था तब एफआईआर लिखी जाती थी। आप वहां आंकड़ों की बात करेंगे, पहले नंबर पर है। अरे सर आंकड़े वहां देखे जाते हैं जहां पूरे देश में पहले नंबर पर है, सबसे ज्यादा बलात्कार वहां होते हैं मध्य प्रदेश में। अरे मित्र, और दूसरा आंकड़े तब देखे जाते हैं नवीन जी जब आपकी रिपोर्ट लिखी जाए। उत्तर प्रदेश में तो आप पुलिस चौकी में नहीं जा सकते थे पिछले 5 साल। 2 महीने से कम व्यक्ति थाने में तो जाता है, कम से कम अपने हड़ताल तो करता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो वो भारत सरकार की संस्था है जो प्रदेशों के रिकॉर्ड रखती है क्राइम का। वो उत्तर प्रदेश सरकार की या समाजवादी पार्टी की? सर उत्तर प्रदेश की पुलिस तो है, थाने में जाने देती है। गायत्री प्रजापति के केस में एफआईआर कब हुई आपको पता है? साल का रिकॉर्ड आपको गायत्री प्रजापति के केस में एफआईआर कब हुई आप ये बताइए मुझे, हम आपको बता देंगे आंकड़े क्या कहते हैं। प्रजापति के केस में हाँ जो हुआ एफआईआर कब हुई आप मुझे बताइए, एफआईआर कब हुई? न्याय सम्मत था, लेकिन न्याय था, मुख्यमंत्री के आवास में छिपा रहा है नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाला व्यक्ति के सांसद पे आरोप लगे तो हनी ट्रैप। कौन से सांसद पे लगे? पूर्ण रूप से नेता निराधार वो एकदम से न्यायाधिकरण हो गया। अरे सर राजनीतिक आरोप है, कहां बात करते हैं? गायत्री प्रजापति और जुड़ गए हैं। 1 मिनट संदीप द्विवेदी जी, नवीन भाटी जी 1 मिनट। कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं, शहजाद पुनेवाला, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर इंडिया वॉइस में। नमस्कार। आज हम डिबेट कर रहे हैं, आज हम बहस कर रहे हैं क्राइम को लेकर। जनता अब परेशान हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से यानी बीजेपी ने जिस तरह से दावे किए थे, जिस तरह से वायदे किए थे, अब जनता का धैर्य खत्म हो रहा है और सड़कों पर उतर आए हैं। जैसे जिस तरह से मथुरा में डबल मर्डर के बाद आज सराफा व्यापारियों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया है। ऐसे में अब तो यही दिख रहा है कि जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने की जो स्थिति थी, जिस तरह से अपराध के ग्राफ बढ़ रहे थे, इस सरकार में भी कोई कम नहीं है। देखिए, जब भी कोई नई सरकार आती है उसको कुछ वक्त देना चाहिए, पर वादे इतने बड़े किए थे योगी आदित्यनाथ जी ने और मोदी जी ने। अब मैं आपको एनसीआरबी का डेटा दिखवाता हूँ। रेप, मर्डर और लूटपाट की घटनाएं जो जनवरी में थी 244, 300 और कुछ 200 के आसपास, वो आज अप्रैल में बढ़ के 390 और 399 हो चुकी है। एनसीआरबी का डेटा है, मतलब 20 से 30% बढ़त हुई है। अगर यही डेटा अगर पिछले साल की तुलना में इसको जोड़ देखा जाए तो उसमें भी 15% जो है वृद्धि है। इसका मतलब जो है कि जो अगर अखिलेश राज को ये लोग जंगल राज कहते थे, तो योगी राज में तो मंगल राज आया नहीं है अभी तक। और इसके पीछे कारण क्या है? आप देखते हो कि राघव लखनपाल सहारनपुर के एसएसपी लव कुमार को कितनी गालियां देते जब वो अपना काम करते, उनका तबादला किया जाता है। अमन मणि त्रिपाठी जैसे क्रिमिनल के साथ योगी आदित्यनाथ स्टेज साझा करते हैं। कहीं पे जो है चारू निगम को रुलाया जा रहा है, कहीं पे बीजेपी के और युवा वाहिनी के लोग जो है कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। तो जो सत्ताधारी लोग ही है वही कानून को जो है उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं और योगी जी उन पे काबू नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए पुलिस का मनोबल भी गिरा हुआ है। कभी लखनऊ में डबल मर्डर हो जाते हैं, कभी डबल मर्डर मथुरा में हो जाते हैं, सहारनपुर में दंगे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा के लोगों को योगी योगी करने से बेहतर
ये देखना होगा कि क्यों उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे, क्योंकि कानून व्यवस्था सबसे अहम मुद्दा है। और देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान अगर आप देखिए जहाँ पे 15-15 साल से बीजेपी की सरकारें हैं, वो तो नंबर 1 है क्राइम और रेप के मामले में पूरे मुल्क में। तो ऐसा लगता है कि इन्होंने वादे जो झूठे झूठे किए थे, आज वो सारे जो है वो पर्दाफाश हो रहा है यूपी में। जो मध्य प्रदेश में नहीं कर पाए 15 साल से क्राइम को कम करने का काम, वो उत्तर प्रदेश में कैसे कर पाएंगे, ये तो मैं पहले से जानता था, अब जनता जान रही है। जी, तो शहजाद पुनेवाला, तो क्या लगता है आपको कि ये जो जितने भी दावे किए हैं, क्योंकि लोकसभा से पहले मोदी जी ने जो घूम घूम कर जो प्रचार किए थे, जो उन्होंने बातें कही थी हमारे प्रधानमंत्री ने कि हम इतने रोजगार देंगे, सबके अकाउंट पर पैसे आएंगे, उसको लेकर भी जनता इंतजार कर रही है। योगी सरकार ने भी जो बातें कही थी वो सिर्फ एक जुमला बन के रह जाएगा, जनता वैसे ही रह जाएगी? ये तो मुझे लगता है कि देखिए 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली, 15 लाख रुपए भी अकाउंट में नहीं आए, 50% किसानों को एमएसपी में जोड़ के देने की बात थी, वो भी नहीं हुई। अब गन्ना किसानों के लिए जो वादा किया था यूपी सरकार ने पूरा हुआ? जो कानून व्यवस्था के नाम पे उन्होंने सिर्फ बूचड़ खाने और एंटी रोमियो स्क्वाड, जो भाई बहन पति पत्नी को पकड़ता है, पर जो बुनियादी समस्याएं थी, देखिए यूपी कभी यहाँ पे जो कानून व्यवस्था थी मध्य प्रदेश और राजस्थान जितनी बुरी तो नहीं थी। हम तो ये कहते हैं कि भाजपा वाले मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर पाए? अगर इतना ही उनके कानून व्यवस्था पे इतनी कड़ी पकड़ थी तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर पाए? तो ये सारे झूठे वादे थे, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया इन्होंने। और ये लोग तो अभी कैबिनेट में देखिए, केशव प्रसाद मौर्य पे कितने केस है, योगी आदित्यनाथ पे ही कितने केस है, मोदी जी की कैबिनेट पे 30% दागी मंत्री है। तो जब सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का? बिल्कुल, साजादी आप मेरे साथ लाइन पर बने रहे। हमारे साथ बीजेपी के साथी हैं संदीप द्विवेदी जी, वो जवाब देना चाहेंगे। संदीप जी, शहजाद पुनेवाला साहब ने जो सवाल उठाया है, जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए शहजाद जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप हैं, अरे सर सत्ता आपकी थी, स्वतंत्र से चाहे जितने राजनीति से प्रेरित आरोप लगाते, अरे बीजेपी का कम से कम कोई नेता बलात्कारी तो नहीं है, भ्रष्टाचारी तो नहीं है? अरे सर जनता के साथ खड़ा हुआ है, जनता के हक दुख दर्द में खड़ा हुआ है, तब उसके ऊपर राजनीतिक आरोप लगाए गए। बायोडेटा भेजूं मैं आपको सर? आप स्वागत है, भेजिए सब। आप सत्ता में रहे, आप खूब छेड़छाड़ कर सकते हैं, आप सत्ता में रहे, राजनीति से प्रेरित जितने आरोप लगा सकते थे आपने लगाए। पूनावाला जी ये मेघवाल जी को भूल गए हैं, राजस्थान वालों को, गुजरात वाले पटेल साहब को भूल गए हैं। संदीप द्विवेदी जी, मुझे लगता है कि आप थे नहीं साबित हो गए हैं। अरे क्या बात, कौन सी दुनिया में है संदीप जी? आप हम इसी दुनिया में है, सिर्फ लोकसभा में से प्रेरित। लोकसभा में संदीप जी, लोकसभा में लगभग 60% ऐसे लोग हैं, सांसद हैं, और वो भी अधिकतर बीजेपी के, जिसके पीछे यानी अपराध से जुड़े हुए हैं, यानी मामला दर्ज है, वो क्राइम से संबंधित हैं। आप कह रहे हैं बिल्कुल बेदाग है। विद्यासागर जी वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं 67% विधायक मेजर क्राइम्स में शामिल हैं, ये उनका शपथ पत्र दर्शाता है। अब मैं ये नवीन भाटी नहीं कह रहा है, ये समाजवादी पार्टी का नुमाइंदा नहीं कह रहा है, ये उनके खुद के मैं 2 मिनट अपनी बात जो उन्होंने चुनावी हलफनामे में दिया है। 67% विधायकों के ऊपर मेजर क्राइम्स के। लेकिन विद्यासागर जी आप बीजेपी के किसी भी नेता को उठा के देखिए, विद्यासागर जी शहजाद पुनेवाला जी के पास जाएंगे। शहजाद पुनेवाला, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कांग्रेस के हैं, हालांकि आप विपक्ष हैं, ये सवाल कहीं ना कहीं वाजिब ही बनता है और आप तो कहेंगे ही ये बात, लेकिन मुझे लगता है जैसे हमने अनुभव किया है, जो आम जनता की जो राय है, जनता बहुत ही त्रस्त है इस बात को लेकर कि वो एक राह देख रही है कि कोई तो होगा जो उसका उद्धार होगा, किसी प्रकार से उसको स्वावलंबन बनाया जाएगा, उसे रोजगार मिलेगा, उसकी स्थिति को वो ठीक होगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, सभी लोग सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं। क्या इसका उपाय है? इसका उपाय ये है कि जब मोदी जी को 3 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना था, क्योंकि 60% इनका समय खत्म हो चुका है, तो वो इधर उधर की ट्रिपल तलाक, ना जाने कौन कौन सी बातें कर रहे हैं। ठीक उसी तरह अब योगी आदित्यनाथ जी से आप सवाल पूछेंगे तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, आपको किसी धर्म विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। पर हम इनसे डरने नहीं वाले हैं। जो असेंबली में या तो चाहे संसद में हो या सड़क पे हो, हम इन मुद्दों को उठाने वाले हैं और हम चाहते हैं कि आपके जैसे जो निष्पक्ष मीडिया वाले हैं वो भी सवाल पूछे, सरकार से जवाबदेही बनाएं और असेंबली में इन बातों पर कड़े रुख को अपना कर, हम लोग अखिलेश जी को भी कहेंगे कि बतौर विपक्ष के सबसे बड़े नेता वो भी इन बातों को ज्यादा उठाए असेंबली में और इन सारी चीजों को एक्सपोज करे कि किस तरीके से इनके बड़े बड़े वादे थे पर ये जमीनी हकीकत कुछ और ही है।
और मैं कहना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि इनके यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार ही नहीं है, तो व्यापम में क्या हुआ? भ्रष्टाचार नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह जी की देन है, पूरा केस आप पढ़िए, दिग्विजय सिंह जी की मेहरबानी थी। बीजेपी ने सर ऐसा है, आप अगर कहेंगे कि दाग अच्छे हैं सर, सेक्टर की तरह आप कहेंगे हमारे दाग अच्छे हैं, तो मैं इसके लिए कोई उपाय नहीं है। अरे सर, दाग बिल्कुल अच्छे नहीं है, आपके दाग है, आपको मुबारक हो। बीजेपी का एक भी नेता व्यापम में लिप्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपराध कर रहे हैं सर, व्यापम की हिस्ट्री देखिए, क्या दिग्विजय सिंह लिप्त नहीं है? बताइए क्या कांग्रेस के नेता लिप्त नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप द्विवेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नवीन भाटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक चिंता का विषय है और सबको चिंतन करना होगा जी, सबको चिंतन करना होगा। नवीन भाटी जी, एक मिनट। नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। दरअसल मामला यह है कि अब चिंता का विषय यह हो गया है कि सबको राजनीति से ऊपर उठकर सोचना होगा। जनता इस तरह से मायूस नहीं हो सकती, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए भी सोचना होगा, क्योंकि जनता तो अपना काम कर देती है, लेकिन उसके बाद जो भी सरकार बनती है, सरकार फिर उसी ढर्रे पर काम करती है जैसे अपराध के युगों में होता था। फिलहाल इतना ही। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे। रास्तों में मुश्किलें भी थीं, मंजिलें भी थीं, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे, मेरे हम सफर हैं डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। अब नहीं सहना पड़ेगा पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द। डॉक्टर आर्थो है तमाम जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। लेमन मोबाइल यानी बेस्ट सर्विस की गारंटी, आपके मोबाइल को 9 दिन में ठीक कर देने का वादा। नहीं तो आपको मिलेगा नया मोबाइल, वो भी गारंटी के साथ। लेमन मोबाइल्स, द स्मार्टर चॉइस। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुँचाए। अजूबी, कमाल की अजूबी। www.indiavoice.tv पर लॉग ऑन कीजिए ताज़ा खबरों के लिए, कहीं भी कभी भी। यूपी, उत्तराखंड और देश दुनिया की हर खबर फेसबुक पर लाइक कीजिए, यूट्यूब पर वीडियो देखिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए। फेसबुक @IndiaVoiceTV, ट्विटर @IndiaVoiceNews, यूट्यूब @IndiaVoice। इंडिया वॉइस, खबरों के साथ हमेशा। देवभूमि की वादियों से गंगा यमुना के उद्गम तक, चार धाम की यात्रा से भक्ति और आस्था के संगम तक, जन सरोकार के मुद्दों से सरकार की जवाबदेही तक,
हर खबर से करने आपको बाखबर। लाए हैं हम आपड़ो उत्तराखंड, रोजाना सुबह 8:30 बजे, 11:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे, शाम 4:30 बजे और 7 बजे। देवभूमि की वादियों से गंगा यमुना के उद्गम तक, चार धाम की यात्रा से भक्ति और आस्था के संगम तक, जन सरोकार के मुद्दों से सरकार की जवाबदेही तक, हर खबर से करने आपको बाखबर। लाए हैं हम आपड़ो उत्तराखंड, रोजाना सुबह 8:30 बजे, 11:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे, शाम 4:30 बजे और 7 बजे।